बहुत सारे महिलाओं की समस्या रहती है जब भी वो सेक्स करती हैं तो पेन होता है, दर्द होता है। तो दर्द क्यों होता है? इवन बहुत सारे फीमेल ऐसे भी कंप्लेन लेके आती हैं कि शुरू में जब हम सेक्स करते हैं तो कोई समस्या नहीं होती, वहीं 10, 15, 20 मिनट जब गुज़र जाते हैं सेक्स करते समय तो उनकी वजाइना टाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी वजह से सुबह स्वेलिंग रहती है आगे के अपर लिप पे या फिर लेबियम मेजोरा और लेबियम माइनोरा के एरिया पे, या फिर क्लाइटोरिस जो होती है वो भी स्वेल कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वहीं कुछ महिलाओं के थॉट्स और परसेप्शन बन जाते हैं कि मुझे सेक्स करने समय बहुत पेन होगा। जब ऐसे साइकोलॉजिकल थॉट्स बन जाते हैं तो आप सेक्स करने से भी डरते हैं। तो ऐसे करने से आप जब भी आप फर्स्ट टाइम या सेक्स करने जा रहे हैं या फिर कभी दोबारा रिपीटेड सेक्स करते जा रहे हैं तो आपने एक परसेप्शन थॉट्स बना ली है जिसकी वजह से आपको सेक्स हो करते समय पेन होता है। क्यों होता है? तो इसका एक अलग-अलग कैटेगरीज़ है, जैसे कि एक कॉमन बीमारी जिसे आप नाम से सुना होगा जिसको वजाइनमस कहते हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि जो आपके पेल्विक फ्लोर, जो आपकी वजाइना के आस-पास जो मसल्स रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब स्पास होना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही आपके एनल एरिया में भी स्पास्म होता है, वैसे आपके जो वजाइना की मसल्स होती हैं वो भी टाइटनिंग स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप पेनिट्रेटिव सेक्स कर रहे हो, जब आपकी मसल्स टाइट हैं, मान लीजिए वजाइना की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपने पेनिस पेनिट्रेट किया और निकाला, पेनिट्रेट किया फिर निकाला, तो ऐसे अप डाउन किया तो वहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, स्पास्म है। तो उस एरिया में अगर आप पेनिट्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ये साइकोलॉजिकल भी थॉट्स होता है, इसकी वजह से भी दर्द होता है। ये फ़ाल्स पेन भी कह सकते हैं, तब भी होता है। वहीं कुछ बीमारियों की ओर संकेत भी करता है जब आपको ये बीमारी होती है, जैसे कि आपका बच्चेदानी में सूजन, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, आपके बच्चेदानी में सूजन होती है तब भी आपको ये सेक्स करते समय पेन कर सकता है। वहीं एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है सेक्स करते समय। वहीं आपके वजाइना से कुछ लुब्रिकेंट जैसा, व्हाइटिश थक्का जैसा, पनीर के थक्का जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि इन्फेक्शन का एक सिम्पटम्स है आपके वजाइना में। हो सकता है ईस्ट इन्फेक्शन हो, फंगस की इन्फेक्शन हो, या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, या फिर आपका जो इन्फेक्शन है वो आपके सर्विक्स के टिप तक चला गया है, जिसको पीआईडी आप नाम से जाना जाता है। वहीं एक बीमारी जो वैजनमस बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होता है, अगर ये सब सिम्टम्स नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी आपके यूटेरस में इन्फेक्शन नहीं है, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया या फिर पर वैजाइनल एग्जामिनेशन भी करा लिया गायनेक के बाद जाके, तो कोई समस्या नहीं है, तो आपको वैजनमस है। इसमें क्या होता है, आपके वजाइना की जो मसल्स हैं वो टाइटनिंग स्टार्ट हो जाती हैं। जब आपका फियर होता है तब भी आपको ऐसा होता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे पेन होगा सेक्स करते समय, तब भी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वजाइना की मसल्स, क्योंकि आप सोचते हैं इस वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब आप पेनिट्रेट करते हैं वजाइना के अंदर अपना पेनिस, तब भी आपको पेन होता है, और ये फियर की वजह से भी होता है। ये ठीक हो जाएगा, काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है कि आपको ये समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसे कि फर्स्ट ईयर, जैसे कि बचपन में किसी महिला के साथ कोई असॉल्ट हुआ हो, या फिर कुछ गलत हुआ हो, या फिर किसी ने, उसकी फ्रेंड ने किसी बता दिया कि मैं फर्स्ट नाइट के दिन बहुत पेन हुआ था, तो ऐसा पेन होने की वजह से सुन लिया तो दिमाग में थॉट बैठ गया कि ये समस्या मुझे तो नहीं है। साथ में अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो आपको डर रहता है कि मुझे सेक्स करते समय पेन होगा। तो वहीं जब आपका पेनिस पेनिट्रेट होता है वजाइना के अंदर, आपकी जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो टाइट होना स्टार्ट होती हैं, वजाइना की मसल्स टाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे पेनिस पेनिट्रेट होना स्टार्ट होता है फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ की मसल पेन होना स्टार्ट हो जाता है जब आप पेनिट्रेटिव सेक्स करते हैं तो। और साथ में जब सेक्स करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द भी महसूस होता है, कभी-कभी जलन भी महसूस हो सकता है। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें या फिर अपने कोई अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से अपना पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कराएं, वहाँ की मसल का स्ट्रेंथ चेक कराएं और फिर इलाज कराएं। इलाज में क्या है, आपको कुछ थेरेपीज़ हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी, जैसे आपको फियर है तो फियर निकालने की कुछ थेरेपीज़ आपको बताई जाएंगी। जैसे कि आपको सेक्स नहीं होता, सेक्स करते समय पेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक मेंटली थॉट आपने बना लिया है। सब लोग सेक्स करते हैं, सेक्स एक नेचुरल प्रक्रिया, अगर करेंगे नहीं तो प्रेगनेंसी
बच्ची कैसे कंसीव होगा? तो ये आप माइंड से थॉट निकालना है और थोड़ा-सा ध्यान लगाना है, थोड़ा-सा योग करना है, कीगल एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका जो स्ट्रेंथ है आपका नॉर्मल हो जाए और साथ में कुछ एनल डायलेटर नहीं है दोस्तों, वेजाइनल डायलेटर भी आते हैं। वेजाइनल डायलेटर आते हैं, उनको लुब्रिकेंट करके जेली से या फिर कुछ एनेस्थेटिक्स जेली आती हैं जैसे कि ज़ाइलोकेन जेली, वो भी आप लुब्रिकेट करके अपने वजाना के अंदर धीरे से होल्ड करेंगी और अप डाउन करेंगी। तो एकदम से नहीं पेनिट्रेट कर लेना है और जो साइज़ लेना है डायलेटर का स्मॉल साइज़ से स्टार्ट करना है। तो धीरे-धीरे आप ये डायलेटर से अपना जो आपके वजाना की फ्लोर मसल हैं, वो थोड़ा-सा स्ट्रेंथ आएँगी या फिर रिलैक्स्ड होंगी और फिर उसके बाद आप अच्छे से सेक्स कर पाएँगे। कुछ इंजेक्शन आते हैं जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन आते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं, उनको भी यूज़ करने से आपके मसल्स जो हैं आपके रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको पेनिट्रेटिव सेक्स करते समय या फिर आपको सेक्स करते समय कोई पेन नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, आप अपने अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग कराएँ, जाके इलाज कराएँ और एकदम ठीक हो जाएँगे दोस्तों। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एकदम ठीक है और क्यूरेबल बीमारी है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, तो बेझिझक होके फ़ोन करके पूछ सकते हैं।